दोस्तों इस वीडियो में हम नाव और धारा के सेक्शन बी के प्रश्नों को करवाएंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव के वेग को हम आपको बतलाएं हमेशा x मानिएगा। x का मान कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा के वेग को आप हमेशा y मानिएगा। y का मान दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोला गया है नाविक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? कोई नाविक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वहाँ से यहाँ तक आया। जाने और आने में कुल 75 मिनट का समय उसे लगता है। तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ समझना ये है कि जितना दूरी जाने में तय करता है उतना ही दूरी आने में भी तय करता है। दोनों स्थिति में दूरी समान है। जब सभी दूरियां आपस में बराबर हो वैसे स्थिति में चाल को पलट दीजिएगा तो समय निकलता है और समय को पलट दीजिएगा तो चाल निकल जाता है। ठीक, इतना आप बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में चाल निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के दिशा में चाल, और अप स्ट्रीम में चाल निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विरुद्ध चाल। तो धारा के दिशा में x + y होता है, तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विरुद्ध x - y होता है, तो 5 में से 1 गया तो 4, कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल गया चाल। इसको पलट देंगे तो निकल जाएगा समय का रेशियो। 6 और 4 है तो हो जाएगा 4 और 6, काटिएगा तो हो जाएगा 2:3। आप देख सकते हैं दूरी बराबर होगा। चाल गुने समय करते हैं तो दूरी निकलता है 6 दूनी 12 अनुपात 4 तिहाई 12। टोटल समय हमको दिया हुआ है 75 मिनट। टोटल समय दिया हुआ है 75 मिनट। तो इसको घंटा में बदल लीजिएगा। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है, तो ये घंटा में निकल गया। जाने और आने का कुल समय इतना घंटा निकल गया। तो समझिएगा दोस्तों, अगर डाउन स्ट्रीम में गया होगा तो आया होगा अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में अगर गया होगा तो आया होगा अप स्ट्रीम में। अगर अप स्ट्रीम में गया होगा तो आया होगा डाउन स्ट्रीम में। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कुल मिलाकर के कितना समय लगता है? इतना घंटा लगता है। अनुपात में कितना लगता है? 3 और 2 5। तो इसका तुलना 5 से करिएगा और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। इस बात को तो आप भलीभांति समझ ही पा रहे होंगे। अब देखिए, पूछ क्या रहा है, वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। वह स्थान यानी दूरी पूछ रहा है, तो क्या कर दीजिएगा, इसमें 12 से गुना कर दीजिएगा। अब देखिए, 15 से 15 चौका 60, 15 पचे 75। ये 4 नीचे आ जाएगा और इस 4 से हम इसको काट सकते हैं। 4 तिहाई 12 और 5 से ये 5 कट गया, तो कितना निकल गया? 3 किलोमीटर। यही हो गया आंसर। अब आप 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, एक स्ट्रीमर धारा के दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 1 घंटे में तय करता है। धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 1 घंटा का समय लगता है। तथा धारा के विपरीत 1.5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम में तय करता है तो 1.5 घंटा का समय लगता है। उसको आप 3/2 घंटा लिख सकते हैं। धारा के दिशा में जितना दूरी तय करता है उतना ही धारा के विपरीत भी तय करता है। तो वैसे परिस्थिति में आप क्या करिएगा, चाल को पलट दीजिएगा, समय निकल जाएगा। समय को पलट दीजिएगा, चाल निकल जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है, तो इसको पलट दीजिए तो निकल जाएगा चाल।
तो चाल का रेशियो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख दीजिए और इसको यहाँ पर लिख दीजिए, तो हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अनुपात पर कट कर दीजिए, 2 से इसमें गुना हो जाता है तो कितना हो जाएगा 3/2। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहीं आप ऐसे करते, 2 से इसमें गुना होता तो 2/3, तो 3/2। इस तरह से चाल का रेशियो निकल गया 3/2। उसके बाद देखिए बोला गया है यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के वेग का तुलना अनुपात के धारा के वेग से करिएगा और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। इतना ही तो करना है। तो धारा का वेग यहाँ से कैसे निकलेगा, ये तो डाउन स्ट्रीम का चाल दिया हुआ है और ये अप स्ट्रीम का चाल दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम का मतलब x + y होता है और अप स्ट्रीम का मतलब x - y होता है। तो हम आपको बतलाए थे जब दो राशि का योगफल दे दे और वही दोनों राशि का जब अंतर दे दे और उसमें से छोटा वाला का मान पूछे, छोटा वाला का मान मतलब धारा का वेग पूछे, तो क्या करते हैं दोनों को घटा करके 2 से भाग, और बड़ा वाला का मान पूछता है यानी कि x का मान पूछता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। ये दिया हुआ है धारा का वेग, तो धारा के वेग का तुलना अनुपात के धारा के वेग से करेंगे। तो क्या करिएगा घटा करके 2 से भाग दीजिएगा, 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना हो जाएगा 1/2। और पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी होगी, यानी कि x का मान पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। तो 3 और 2 5, 5/2 से हो जाएगा इसमें गुना। अब इसको हल कर देते हैं, 2 पलट करके ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, इसको यहीं पर काट देते हैं। 5 × 3 = 15, कितना निकल गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है शांत जल में एक तैराक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। शांत जल में तैराक का चाल दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x का मान दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या बोला है, धारा के विरुद्ध कोई दूरी तय करने में उसे धारा के दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से दोगुना समय लगता है। क्या बोला है, धारा के विरुद्ध यानी कि अप स्ट्रीम और धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम। धारा के विरुद्ध कोई दूरी तय करने में उसे धारा के दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से दोगुना समय लगता है। डाउन स्ट्रीम में हम मान लेते हैं 1 समय लगता है, तो अप स्ट्रीम में इससे दोगुना यानी कि 2 लगता है। समय का अनुपात कितना हो गया 2:1। तो आप समय के रेशियो को पलट दीजिएगा तो चाल का रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि दोनों स्थिति में तो दूरी समान ही तय करता है। तो कितना हो जाएगा 1:2, चाल का रेशियो निकल गया। हमको निश्चित राशि शुरुआत में ही दे दिया है, क्या है, तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तैराक के चाल का तुलना अनुपात के तैराक के चाल से करिएगा और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। तो देखिए तैराक का चाल यानी कि x का मान यहाँ से कैसे निकलेगा, अप स्ट्रीम का मतलब x - y होता है और डाउन स्ट्रीम का मतलब x + y होता है। तो ये x - y का मान दिया हुआ है और ये x + y का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है x का मान। तो जब दो राशि का योगफल दे दे और वही राशि का अंतर दे दे और उसमें से बड़ा वाला का मान पूछे, x का मान मतलब बड़ा वाला का मान पूछे, तो क्या करते हैं जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3/2 और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि धारा का वेग कितना होगा यानी कि y का मान। तो छोटा वाला का मान निकालने के लिए क्या करते हैं घटा करके 2 से भाग, धारा का वेग कम होता है इसीलिए उसको बोलते हैं छोटा वाला। तो क्या करिएगा घटा करके 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से काटिएगा 3 बार में, कितना हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा के साथ में चलकर तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है। एक नाव नदी की धारा के विपरीत 5 घंटे में, धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम में जितनी दूरी वह 5 घंटे में तय कर लेता है उतनी ही दूरी जब डाउन स्ट्रीम में तय करता है तो उसे 2 घंटे का समय लगता है। ये क्या दिया हुआ है,
समय दिया हुआ है। दोनों स्थिति में दोस्तों दूरी समान तय करता है, तो आप इसको पलट दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, चाल का अनुपात निकल जाएगा। चाल का अनुपात हो जाएगा 2:5। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात। नाव की चाल का मतलब समझना है x का मान और धारा का वेग का मतलब समझना है y का मान। x और y का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई होता है, ये x माइनस वाई का मान दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई होता है, ये x प्लस वाई का मान दिया हुआ है। हम आपको बार बार समझा रहे हैं, जब दो राशि का योगफल दे दे और वही दोनों राशि का अंतर दे दे और उसमें से बड़ा वाला का मान निकालना रहे तो क्या करिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा। तो 5 और 2 7, 7/2। और छोटा वाला का मान निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, दोनों को घटा के 2 से भाग कर दीजिएगा। 5 में से 2 गया तो 3, तो हो जाएगा 3/2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, कितना निकल गया, 7:3। यही हो गया आंसर। उम्मीद है कि आप इसे समझे होंगे। अब आप 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये स्टैंडर्ड प्रश्न है, आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है, नदी की धारा में 2 बिंदु ए तथा बी एक दूसरे से एक नियत दूरी पर लिए गए हैं। नदी की धारा में 2 बिंदु लिया गया है, ए और बी एक नियत दूरी पर लिया गया है तथा सी ए बी का मध्य बिंदु है। सी जो है ए और बी के ठीक बीच में है, इसका मध्य बिंदु है। उसके बाद बोला गया है, एक नाव धारा के दिशा में ए से बी तक जाकर धारा के विपरीत दिशा में वापस लौटकर बिंदु सी पर पहुंचने में 19 घंटे लेती है। समझिए, ए से बी तक धारा के दिशा में जाता है, धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाता है, और धारा के विपरीत दिशा में बी से ए तक, बी से सी तक आता है। धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में बी से सी तक आता है और उसे कुल समय 19 घंटा लगता है। कुल 19 घंटा का समय लगता है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा का वेग यानी कि y का मान दिया हुआ है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो। नाव की चाल यानी कि x का मान कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछा जा रहा है तो दूरी ए से बी कितनी है। ए से बी की दूरी कितनी है, हम मान लेते हैं कि ए से बी की दूरी x किलोमीटर है। कितनी है, x किलोमीटर ए से बी की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x किलोमीटर है, तो आप हमको बता दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। बी और सी की दूरी कितनी हो जाएगी, x/2 किलोमीटर, क्योंकि ये ठीक बीच में है। अब समझिए, डाउन स्ट्रीम में x किलोमीटर दूरी तय करता है, डाउन स्ट्रीम में x किलोमीटर दूरी तय करता है। तो समय निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा, तो दूरी और बट्टा चाल करेंगे तो तब समय निकलेगा। तो डाउन स्ट्रीम का हमको चाल निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होता है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18। ये डाउन स्ट्रीम का समय निकल गया। अब हम अप स्ट्रीम का समय निकाल लेते हैं। तो अप स्ट्रीम में दूरी तय करता है x/2। कितना दूरी तय करता है, x/2। तो दूरी बट्टा चाल करेंगे तो समय निकलेगा। अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है, 14 में से 4 गया तो 10। ये निकल गया अप स्ट्रीम का समय, ये निकल गया डाउन स्ट्रीम का समय। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल समय निकल जाएगा। टोटल समय प्रश्न में बोला गया है कि 19 घंटा लगता है। अब इसको हल कर देते हैं। 18 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 180। 18 से 180 में भाग लगाइएगा, 10 बार में लगेगा। 10 से गुना करिएगा x में तो हो जाएगा 10x, प्लस 20 से भाग लगाइएगा 180 में, 9 बार में लगेगा। 9 से x में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 9x बराबर 19। 10x और 9x 19x/180 बराबर 19। 19 से 19 कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 180। ए से बी की दूरी को माने थे x किलोमीटर, तो x का मान कितना निकल गया, 180 किलोमीटर।
यही हो गया आंसर। ये वीडियो इतना ही पर रहने देते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा